देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर हर व्यक्ति की आरटीपीसीआर की जांच फिर से शुरू की जाए। सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के दौर में सावधानी बरतें और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। व्यक्ति को सावधानी बरतनी जिससे संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। कोरोना की जो गति है, उनके जो केसेज हैं, बोलचाल में हम बोलते हैं, वो बढ़ने की जानकारी मिली तो हमने अपने राज्य में अलर्ट किया है। हमने कहा कि जहां पर भी आवश्यकता लगती है वहां पर आप इसकी जो आरटीपीसीआर और जांच करना फिर शुरू करिए। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड भी इस आपदा की चपेट में पुनः आए, उसके लिए बहुत सतर्कता जरूरी है। मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता से भी ये कहूँगा कि हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, हम बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो सेकेंड स्ट्रेन होगा ये ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़्यादा तेज गति होगी इसकी स्प्रेड होने की, और इससे खतरा भी ज़्यादा होगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो हमको उसका ध्यान रखना है। साक्षी का रुख कर लेते संवाददाता इस खबर पर जुड़ गई हैं। साक्षी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अलर्ट रहने को तो कहा है, लेकिन क्या उस तरीके से आप सख्ती देख पा रहे हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल फातिमा, देखिए जिस तरीके से कोरोना का दर बढ़ रहा है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि बहरहाल वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनमानस को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ता संक्रमण बढ़ता खतरे का एक निशान है। इसी के तहत मुख्यमंत्री का ये कहना है कि वैक्सीन आने के बावजूद भी अब जनता को गाइडलाइंस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसका पालन पुरजोर तरीके से करना होगा, क्योंकि जो दूसरा स्टेज आएगा कोरोना का वो और भी ज्यादा घातक हो सकता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने ये अलर्ट घोषित किया है। लेकिन हालातों पर अगर नजर डाली जाए साक्षी, क्या उत्तराखंड के हालात फिर खराब हो सकते हैं कोरोना से? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पहले ग्राफ उठा अब ग्राफ नीचे गया, लेकिन अब फिर से देखा जा सकता है कि रोज थोड़े थोड़े संक्रमितों का दर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ऐसे संक्रमण का दर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके तहत उत्तराखंड में, क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं लोग, लेकिन अब इसके तहत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि लगभग सबको वैक्सीन लग जाए, जिसके तहत कल एक बैठक हुई जिसमें एक विचार किया गया कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और 45 वर्षीय ऊपर लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन किस तरीके से लगेगी और जानकारी कैसे जाएगी, इसकी घोषणा भी सरकार करने वाली है। इसी के तहत जो है उत्तराखंड में, क्योंकि दर और ना बढ़े, तो सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। फातिमा, इन सब के बीच अगर बंदोबस्त की बात किया जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है, क्या उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है? क्या इस तरीके के इंतजामात आप देख पा रही हैं? बिल्कुल फातिमा, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग की सुविधा उसी तरीके से है जैसे चल रही थी। बहरहाल टेस्टिंग की जो सुविधा है वो जो सरकारी अस्पताल है उसमें पूर्ण तरीके से हो रही है, यानी टेस्टिंग में कोई सवाल ऐसे उठता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण अब 1 मार्च से शुरू होना है। तो अब ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जनता तक वैक्सीन पहुंचती है और कितने लोगों तक वैक्सीन पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके से नोटिफिकेशन स्मार्टफोन्स में सबके आ रहा है वैक्सीन का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते, तो उन तक ये सूचना कैसे पहुंचेगी कि वैक्सीन लगनी है और किस अस्पताल में किस दिन लगनी है। ये एक बड़ा जो सवाल है, इसका जवाब जो है सरकार ने अभी तक नहीं दिया, और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है मैं आपको इत्तला करती हूँ। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।